मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। यानी ये आपके पास क्या गिवन है, सी एस ए ऑफ ए सिलेंडर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। आपने फाइंड क्या करनी, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। यानी यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, सी एस सी गिवन है और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। सी एस सी क्या है आपके पास 4.4 मीटर स्क्वायर और जो आपके पास रेडियस है बेस की वो क्या है 0.7 मीटर। आपको निकालने के यहाँ पर हाइट बतानी है, तो हाइट को हमने क्या मान लिया, हाइट आपकी क्या है एच है सिलेंडर की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तो आपके पास जो सी एस ए होता है सिलेंडर का वो क्या होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4.4। तो यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आपकी 7/10, क्योंकि डेसिमल को रिमूव करेंगे अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा, इंटू एच इज इक्वल टू 44/10। यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 44/10, एच इज इक्वल टू 44/10 आएगा। तो यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है एच की, तो क्या आएगा 44/10 इंटू मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। 10 से 10, 44 से 44 क्या आ जाएगी आपकी 1। यानी जो हाइट आएगी वो क्या आएगी आपकी 1 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है सी एस सी गिवन था, रेडियस गिवन थी, तो आपके पास आपने क्या किया 2 पाई आर एच आपका क्या होता है सी एस सी होता है। सी एस सी को आपने सी एस सी के इक्वल रखा, तो आपने 2 की यानी पाई की और आर की यहाँ पर वैल्यू को पुट किया, एच की आपकी वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। It is 10 meter deep. Find the inner cut surface area. Second क्या आपके पास the cost of plastering the cut surface at the rate of 40 per meter square. यानी आपके पास यहाँ पर 2 पार्ट है, आपको 1 by 1 दोनों के यहाँ पर आंसर करने हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं यहाँ पर कि इनर सी एस से आपने यहाँ पर बताना है। तो आपको इनर सी एस से बताने के लिए आपके पास जो हाइट है वो क्या आपकी 10 मीटर और जो इनर डायमीटर है 3.5 मीटर। तो जो इनर रेडियस होगी आपकी वो क्या होगी 35/10 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगी आपकी 35/20 क्या आएगी 35/20। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 5 4 जा 5 से क्या आएगा 7 जा, यानी आपके पास क्या आएगा 1.75 मीटर। यानी आपकी जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी 1.75 मीटर। आपको क्या निकालना है, इनर सी एस से निकालना है। तो इनर सी एस से क्या होगा आपका इनर सी एस ए ऑफ द वेल क्या होगा आपके पास 2 पाई आर एच। तो आपके पास क्या है यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आपके पास 1.75 इंटू एच की आपका 10 मीटर है। तो जब आप यहाँ पर इसको करेंगे तो आपके पास 2 इंटू 22/7 इंटू 175/100 इंटू 10। तो यहाँ पर 10 से आपकी 10 कैंसिल, 7 से 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से 5 5 जा 25। जब 22 क्या 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इनर सी एस से आएगा वो क्या आएगा 110 मीटर स्क्वायर आएगा। अब आपको सेकंड बताना है कॉस्ट यहाँ पर। तो जो सेकंड पार्ट है आपके पास उसमें आपको क्या बताना है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग।
1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 रुपीज, यानी 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो क्या है 40 रुपीज है। तो आपको कॉस्ट बतानी है 110 मीटर स्क्वायर की, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर। तो जब आपके पास 1 मीटर की 40 है तो 110 मीटर की ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 110, तो आपके पास क्या है यहाँ पर 4400 रुपीज़, यानी जो प्लास्टरिंग की जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी 4400 रुपीज़। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास CS से निकालना है, तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर, तो आपके पास जो रेडियस होगी वो क्या होगी 4.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.1 मीटर। आपके पास हाइट गिवन है 4.5 मीटर, हाइट क्या गिवन है 4.5 मीटर। आपको क्या निकालना है CS से निकालना है, CS से क्या होता है आपके पास 2πRH, 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 2.1 यानी 21/10 इंटू H इज द 45/10। 7 1 जा 7, 7 से आपका कहाँ पर जाएगा 3 पर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से 5 पर जाएगा, 5 से 9 पर जाएगा, यानी जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 594/10। तो आपके पास नीचे 1 0 तो राइट से आप एक डिजिट को छोड़कर क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे 59.4 मीटर स्क्वायर क्या आएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ये क्या आपका CS से है। सेकंड जो पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट में आपसे निकलवाया है यहाँ पर कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इज मेकिंग द टैंक, कि यानी आपके पास जो एक्चुअल में कितना स्टील यूज किया गया है कि 1/12 क्या किया गया है यहाँ पर एक्चुअल स्टील का वेस्ट किया गया है। तो आपको यहाँ पर लेट करना है, लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इज इक्वल टू X मीटर स्क्वायर, यानी आपने यहाँ पर लेट किया है जो आपने यूज किया है वो क्या है X मीटर स्क्वायर है, और आपके पास जो वेस्ट किया गया है यहाँ पर वो क्या है 1/12 ऑफ एक्चुअल स्टील, यानी 1/12 ऑफ X। तो आपको उस टैंक को बनाने के लिए कितने स्टील की आवश्यकता थी यहाँ पर, तो आपने क्या किया जो एक्चुअल स्टील है उसमें से आपने जो वेस्ट किया गया उसको आपने क्या कर दिया निकाल दिया। तो आपके पास क्या किया X माइनस 1/12X, ये किसके इक्वल होगा उस टैंक को बनाने के लिए जितने के आपने क्या है रिक्वायरमेंट है, यानी CS से 59.4। तो यहाँ से आपका क्या आएगा 11x/12 इज इक्वल टू 59.4। जब आप इसको सोल्व करेंगे वैल्यू आपने x की निकाली क्योंकि आपने एक्चुअल जो एरिया है वो बताना है। तो क्या आएगा 59.4 मल्टीप्लाई बाई जो आपका 12 है ये ऊपर चला जाएगा और 11 आपका नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा आपका 64.8 मीटर स्क्वायर, यानी आपके पास जो एक्चुअल जो स्टील है उसकी जो आंसर है वो क्या है आपका 64.8 मीटर स्क्वायर। इतने आपने एक्चुअल स्टील की क्या है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि इन द एडजॉइनिंग फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। द फ्रेम हैज a base diameter of 20 cm and height is 30 cm, a margin of 2.5 cm to be given for folding it, covered the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp shade. इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितने क्लॉथ्स की आवश्यकता है आपने ये बताना है यहाँ पर।
तो आपके पास यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपके पास हाइट गिवन है, आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसकी। तो यहाँ पर आपके पास आपको देखना है कि जो हाइट है टॉप की वो क्या है आपकी 2.5 सेंटीमीटर, और आपके पास यहाँ पर जो डायमीटर है वो क्या है आपका 20 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। तो आपकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास हाइट डिफरेंट है। सेकंड पार्टी की जो हाइट है वो 30 होगी और जो थर्ड पार्ट है उसकी जो हाइट है वो क्या है 2.5 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर जो एरिया बताना है कि आपके पास जो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड, तो उसके लिए आपने क्या करना है CSA ऑफ पार्ट फर्स्ट, जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है उसका CSA प्लस CSA ऑफ पार्ट 2 प्लस CSA ऑफ पार्ट 3। यानी आपने इन तीनों के CSA को निकाल कर क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पर आपके पास CSA ऑफ पार्ट फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा आपका 2πRh, क्या होगा 2πRh। यहाँ पर आपके पास सेकंड का क्या होगा 2πR इंटू H, क्योंकि आपके पास ये कैपिटल H आपको गिवन है, यहाँ पर डिफरेंट है। जो थर्ड पार्ट उसका क्या होगा 2πRh, क्योंकि यहाँ पर आपकी दोनों की क्या है हाइट सेम है। तो यहाँ से जब आप इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2π, R आपका कॉमन आ जाएगा H प्लस H, ये आपका यहाँ है। तो आपका क्या आएगा 2πR इंटू 2H प्लस H। आपका क्या आएगा 2π, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू क्या आपकी 10 इंटू 2H प्लस H। तो आपके पास 2H मीन्स 2.5 प्लस 2.5 क्या आएगा 5 हो जाएगा, 5 प्लस 30 क्या आएगा आपका 35 आएगा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो आपके पास जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 22 2 जा 44, 44 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 220, और आपके पास 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो आपके पास क्या आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्लॉथ होगा उसकी क्या होगी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। Each pen holder was to be of radius 3 cm and height is at 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard if there were 35 competitors. यानी टोटल जो competitors है वो क्या है 35 है। How much cardboard was required to be bought for this competition? यानी इस कंपटीशन के लिए कितने कार्डबोर्ड की आपको रिक्वायरमेंट है। तो यानी जो पेन होल्डर बनाने वो किस टाइप के बनाने हैं, सिलेंडर टाइप के बनाने हैं। और अगर सिलेंडर है और नीचे से वो क्या है क्लोज है और ऊपर से क्या रहेगा पेन होल्डर ओपन रहेगा, यानी आपका किस टाइप का बनेगा, मान लीजिए ये आपका क्या है पेन होल्डर है। तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस गिवन है वो क्या है आपकी 3 सेंटीमीटर और जो हाइट गिवन है वो क्या है आपकी 10.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ पर रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना क्या है, आपके पास जो कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो बतानी है आपने, यानी कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर पेन होल्डर।
तो अगर आपके पास कार्डबोर्ड की जो रिक्वायरमेंट है पेन होल्डर के लिए, तो आप सबसे पहले आपने क्या चाहिए, आपके पास जो CSA चाहिए आपको पेन होल्डर का, तो क्या आएगा CSA ऑफ पेन होल्डर प्लस आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास नीचे से ये ओपन नहीं होगा, तो नीचे से जो आपका सर्कल होगा इसका एरिया आएगा, यानी एरिया ऑफ बेस या सर्कुलर बेस। तो आपके पास क्या आएगा, CSA पेन होल्डर का क्या होता है 2πRh प्लस πr²। तो यहाँ से आपका πr कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2h प्लस r। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 3 इंटू 2 इंटू 10.5 प्लस 3, क्या आएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 के साथ, क्या आएगा 21 प्लस 3 क्या आएगा आपका 24 आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक पेन होल्डर के लिए जो कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट हो क्या है 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आपके पास जो कंपटीटर्स है वो क्या है 35 है, तो आपको यहाँ पर बताना है 35 का, यानी कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 35 पेन होल्डर्स। तो आपके पास क्या आएगा, ए का जो एरिया वो 226.28 सेंटीमीटर है, तो 35 का क्या होगा ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 7919.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतने कार्डबोर्ड की आपको क्या होगी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी पेन होल्डर्स बनाने के लिए। या आप इसको अगर अप्रोक्स में देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस वीडियो हमने एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टिल देन